डटे किसान अपनी मांगों को मनवाने पर अड़े हैं। इस बीच जो हुआ है उसके बाद ये आंदोलन खौफनाक मोड़ लेता नजर आ रहा है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के इस आंदोलन में किसान महिलाएं दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई की मांग करती नजर आई, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। इस आंदोलन में देश विरोधी ताकतों की घुसपैठ भी अब बढ़ती जा रही है। ये खबर तो पहले ही सामने आ चुकी है कि यह आंदोलन खालिस्तानियों के हाथ में जा चुका है। ऐसे में अब किसान आंदोलन की आड़ में जिहादी, खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग अपना एजेंडा चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसके बाद लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस फोटो में किसान महिलाएं दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों की तस्वीरें लेकर बैठी नजर आ रही है। और तो और इन मुजरिमों की रिहाई की मांग भी की जा रही है। ऐसे में ज्यादातर सत्ताधारी बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उमर, शर्जील, वरवरा राव जैसे लोगों की तस्वीरों वाले प्ले कार्ड्स पकड़े किसानों की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार यही सवाल किया जा रहा है कि किसानों को गंभीर आरोपों में जेल में बंद इन लोगों से क्या लेना देना? क्या ये भी किसान हैं? जाहिर सी बात है, मासूम किसानों को ऐसे कानून के ऊपर विपक्षी पार्टियों द्वारा बरगलाया जा रहा है जिसमें निहित प्रावधानों को लागू करने की घोषणाएं वे एक समय में खुद कर चुके हैं। स्थिति ये है कि धरने पर बैठा कोई शख्स सरकार की सुनने को बिल्कुल राजी नहीं है। वह सिर्फ एक मांग पर अड़े हैं कि कानून को निरस्त किया जाए। आज किसानों के प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारियों के हाथ में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे तमाम आरोपितों की तस्वीर दिखाई दी है। और ये बात भी सच है कि किसानों के इस प्रदर्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तब भी इन पोस्टरों के साथ आई प्रदर्शन की तस्वीर इस ओर इशारा करती है कि शाहीन बाग का वामपंथी, कट्टरपंथी गिरोह सक्रिय है। आज सामने आई तस्वीर ने साफ कर दिया कि पिछले दिनों इस प्रदर्शन की मंशा पर उठे सवाल निराधार नहीं थे। खालिस्तानियों का समर्थन पाकर भी इस पर कोई स्पष्टीकरण न देने वाले किसान नेता अब रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करने की धमकियां तक दे चुके हैं। पिछले दिनों इसी प्रोटेस्ट के मंच से युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। इसके अलावा हमारे तथाकथित अन्नदाताओं ने अपनी मांगे मनवाने के लिए खुलेआम पिछले दिनों मीडिया के सामने इंदिरा गांधी की मौत पर टिप्पणी कर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही ये तक कहा कि जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ वही मोदी के साथ भी करेंगे। किसान आंदोलन में उमर खालिद और शर्जील इमाम के पोस्टर का पहुंचना बताता है कि मुद्दों के नाम पर दिल्ली वालों को एक बार फिर भटकाया जा रहा है। शाहीन बाग के एजेंडे के बेनकाब होने के बाद अब वही ताकतें कृषि कानून के विरोध में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में लगे हैं। किसान महिला के हाथ में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दंगों के आरोपियों की तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है कि वो आखिर उस शर्जील इमाम को रिहा क्यों करवाना चाहेंगी जो अपने भाषण में असम को भारत से काटने की बात कर रहा था। इन महिलाओं को क्या मतलब है उस उमर खालिद से जो ट्रंप के आने पर दिल्ली में दंगे करवाना चाहता था और उसके लिए पहले से गुपचुप ढंग से बैठकें कर रहा था। जाकिर नाइक से मिलने वाले खालिद सैफी से आखिर किसान प्रदर्शन का क्या लेना देना? विपक्ष के लिए इन आरोपियों की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और किसान आंदोलन पर भी अब राजनीति होने लगी है, जिसके बाद अब वामपंथी आंदोलन के इस प्लेटफॉर्म को दंगों के आरोपियों की रिहाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।